बार मेरे को 110% शक है कि इस बार हमारा इलेक्शन रिग होने जा रहा है और अच्छे बड़े लेवल पे। ये वो 1987 वाला किस्सा दोहराया जाएगा। तब भी हुआ था, हमने मुसीबतें भुगती थी, अब इससे दोबारा से होगा, दोबारा से हम मुसीबत भुगतेंगे। तो हमने तो कितने बच्चे तब के गलती, एक सरकार की गलती से कितने बच्चे कुर्बान कर दिए, आगे ये करेंगे, इसकी पता नहीं कितने कुर्बान करने पड़ेंगे। अभी तो हमारी कुर्बानी का टाइम आ गया, हम कलमा पढ़ते हैं सारे लोग। इस चीज़ को मेरी रिक्वेस्ट है सब लोगों से, उसको ध्यान में रखें और इस जाल के अंदर मत फंसें। जैसे हमें फ्लैट्स मिले हैं वैसे आपको एसटी मिलेगी, ठीक है जी। तो वो आप देख सकते हैं सारे के सारा, ये सारे के सारे ड्रामे हैं, ये सारे के सारे एक्शंस हैं, सारे के सारे वो सारी चीज़ें इसलिए हैं कि हमें यहाँ पर 50 पार सीटें लानी है। 25 लाख लोगों को भी ला के करेंगे हम तो भी कुछ कमी पड़ेगी, तो हम पहाड़ियों को गुजरों से लड़ाएंगे, गुजरों को पहाड़ी से लड़ाएंगे, वो कुछ करके भी हम सीटें लेके आएंगे। और ख़ासकर मेरी पहाड़ी भाइयों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि पहाड़ियों के जो आप ठेकेदार बने हुए या जो गुजरों के ठेकेदार बने हुए हैं ना, ये वो लोग हैं जिनकी सियासत खत्म हो चुकी है, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है। उनको एक नया मिशन, एक नया विज़न बीजेपी ने ला के दे दिया और इन लोगों की आप जाँच पड़ताल करें। ये लोग पहले बीजेपी में गए, फिर ये मुद्दा निकल के आया, आज से पहले ये मुद्दा ऐसा कहीं नहीं था। और उसके बाद अगर पहाड़ियों को, अगर आप कह रहे हो यार एसटी वालों को 10% की रिजर्वेशन है, मैं कहता हूँ पहाड़ियों को 15% की दो, हमारे भाई हैं। आपको एसटी ही क्यों देनी है? किसी भी कैटेगरी में आप उनको, तो मतलब है कि रिजर्वेशन मिले, मतलब रिजर्वेशन से है ना, कि मतलब सिर्फ एसटी से मतलब नहीं है, मतलब है रिजर्वेशन से। इलेक्शन लड़ने से भी तो मतलब है। किसको? इलेक्शन पहाड़ी को 9 सीटें रिजर्व हो गई ना। हाँ, नहीं 9 सीटें अगर रिजर्व हुई तो उनकी भी रिजर्व करें आप, पहाड़ियों को अलग से कोटा दें, हमारी 9 है उनकी 15 करें। हम कहाँ मना कर रहे हैं, हम कहाँ मना कर रहे हैं? लेकिन वो वाली 9 तो होगी ना रिजर्व। वो वाली रिजर्व पहले से है, वो भी एक साजिश से बड़ी, मैं बताता हूँ आपको। एसटी की 9 सीटें रिजर्व करनी थी, वो सीटें कौन सी दी हैं? वो वही सीटें दी हैं। आप पिछले 25 साल 30 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो, वहाँ से एसटी कैंडिडेट आता रहा है हमेशा। मौका तो मिलता था पहाड़ियों को इलेक्शन लड़ने का। इलेक्शन लड़ने से क्या फायदा था? इलेक्शन लड़के तो और पैसा वेस्ट करते थे, बर्बाद करते थे। देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया, मैं हूँ अरफाज़ा मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी सीनियर नेता सफ़ीर अहमद चौधरी साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया डैंग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सफ़ीर साहब, जिस तरह से कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चुनाव आयोग के द्वारा जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें ये कहा गया कि लगभग 25 लाख लोगों की संख्या बताई गई, जिसमें बाहरी राज्यों के लोग भी उसमें आएंगे और यहाँ पे उनको अधिकार मिलेगा जम्मू कश्मीर में वोट करने का असेंबली इलेक्शंस में। उसके बाद से काफ़ी जो गर्माहट है वो आ चुकी है। अभी कुछ समय पहले जो है एक ऑल पार्टी मीटिंग जो है गुपकार अलायंस के द्वारा जो कश्मीर में हुई है, जिसमें भाजपा के सहयोगी दल जो शिवसेना किसी समय में रहे हुए हैं काफ़ी लंबे समय तक, उनके जो स्टेट अध्यक्ष हैं मुनीश साहनी जी, वो भी वहाँ पे मौजूद थे और उनका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर की पब्लिक के लिए, लोगों के लिए जो भी संभव कदम होगा वो हम उठाएंगे। कैसे देखते हैं इस फैसले को? आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, इस पर मैं एक चीज़ बताऊँ आपको कि 25 लाख ही हैं। मुझे तो ये शक है कि 25 नहीं 50 हैं कहीं, क्योंकि जो बताई गई है वो 25 है। जो 25 बताई गई है, जो संख्या वो 25 बताई है, लेकिन जो ये बताते हैं वो तो होता नहीं है कभी। क्योंकि इन्होंने हमें 5 अगस्त 2019 को भी बताया था कि जी यहाँ पर हम इलेक्शन करवाने वाले हैं, इसलिए डिप्लॉयमेंट हो रही है। तो बाद में क्या निकला था वो आपने देखा था। तो ये 25 लाख अगर कहीं मिस्टेकनली बताया गया तो मेरे को शक है कि 40 लाख हैं, 35 लाख हैं, 50 लाख हैं। ये ऐसा हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ लग रही हैं। उसकी इसलिए लग रही हैं क्योंकि भाजपा आज तक कह रही है 50 पार 50 पार 50 पार, जबकि जम्मू से एक सीट भी इनको आने वाली नहीं दिख रही है हमें ग्राउंड पे। लोग इतने त्रस्त हैं, मतलब हर चीज़ को लेके इस टाइम पे, एम्प्लॉयमेंट को, हमारे बच्चे रोज़गार ढूंढने वाले जो हैं वो दे के, इंटरव्यूज़ दे के, वो सारा कुछ करके फाइनल स्टेज पे आके तो वो पुल के आर पार बैठे हुए हैं। कल तो देखा आपने 144 भी वापस कर दिया, वहाँ पर 4-4 महीने से बैठ रहे हैं लोग। तो फिर वो 50 पार कहाँ से आने थे? ये 50 पार बिहार से, यूपी से, पता नहीं कहाँ से लोगों को उठा के लाना। वो लोग जो हमारा कल तक लेबर का काम हम करते थे यहाँ पर, तो उनको एज ए वोटर राइट दे के उनको तो हमारे ऊपर ये मसलत करने की कोशिश की जा रही है, और कुछ भी नहीं है। ये 25 नहीं होंगे, ज़्यादा होंगे, टाइम आने पे खुलेगा। क्योंकि इनका काम जो आज करते हैं तो 5-7-10 साल के बाद पता चलता है इनको कब क्या किया था इन्होंने। थोड़ा टाइम के बाद इलेक्शन आएगा, हमें पता चल जाएगा। तो ये 25 लाख जो इन्होंने बताएं, ये 25 लाख मेरे हिसाब से अब तक रजिस्टर कर चुके होंगे। ये तभी अनाउंस किया कि 25 हज़ार करने वाले हैं हम, क्योंकि पहले बताते तो शोशराबा हो जाना था। 25 तो रजिस्टर हो गए, अब 25 एक और करने होंगे इन्होंने, क्योंकि 50,000 ये पर कंस्टिट्यूंसी छोड़ेंगे बाहर से वोटर ला के 50,000 लोगों को, तो तभी तो ये 50 पार जाएंगे। ऐसे तो जा नहीं सकते, ऐसे तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो ये मुझे शक है। अब ये शक गवर्नमेंट क्लियर करे, कैसे क्लियर करे, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हिंदुस्तान के अंदर ये कह रहे हैं कि 1950 का लॉ है जी, हमने बनाया, ये नेहरू ने बनाया, फलाने ने बनाया। हम कहते हैं ठीक है जी, लॉ बना हुआ था, तो हमारे लॉ ब्रेक हुए, 200 के आसपास लॉ हमारे स्टेट के ब्रेक हुए, तो उसमें एक लॉ ये भी इंटर किया जी, ये नेशनल लॉ है जी, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके जी, इम्प्लीमेंट कर दें। लेकिन इसके अंदर हमें जो मतलब जो शक व शुबा है वो ये है
कि कोई भी हिंदुस्तान का आदमी दूसरी जगह वोट कास्ट कर सकता है, लेकिन उसका पहले का जहाँ पर वोट है वो वहाँ से सरेंडर करना है उसने। तो कोई ऐसी एजेंसी, कोई ऐसा इनके पास वो है जिसे हमें बता सकें कि भाई वो पीछे से सरेंडर करके आया है? क्योंकि मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं कि हम जम्मू में हैं, पिछले 25-30 साल से जम्मू में हैं, और हमारा वोट कास्ट जो है हमारी अपनी कंस्टिट्यूंसी में है, पुंछ में, बहुत दूर है यहाँ से 300 किलोमीटर। तो 25 साल में यहाँ पर बहुत 5 बार 6 बार इलेक्शन भी हुआ, सारा कुछ हुआ, तो कभी हमें ये नहीं लगा कि हमें वहाँ से वोट सेंटर करके यहाँ देना चाहिए, कभी नहीं लगा हमें। और जो लोग साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए मैक्सिमम लोग ये हैं जो आए हैं, चले जाएंगे। लेबर वाले तो मेरे को लगता नहीं है कि आज तक किसी को हमने 3-4 साल के बाद देखा हो। वो 3-4 साल काम करते हैं बेचारे, चले जाते हैं, फिर किसी दूसरी स्टेट में होते हैं। तो वो क्यों चाहेंगे कि अपने एरिया से सरेंडर करें वोट को और यहाँ दें? तो ये शक लगता है हमें कि वो सरेंडर करेंगे, नहीं करेंगे, इन लोगों को कैसे भर्ती करके लाया जाएगा, कौन लोग होंगे, ये बीजेपी के लोग होंगे, आरएसएस के लोग होंगे, किसके लोग होंगे? हमें इस पर बड़ा मतलब शक है इस पर। तो गवर्नमेंट इसको क्लियर करे, कैसे क्या करेगी? फिर भाई अगर बात करें हम, जिस तरह से 25 लाख जो लोगों की संख्या, जो एक फिगर बताई गई है चुनाव आयोग के द्वारा, और कानून यहाँ पे नाफिज अगर पूरे इंडिया का हो चुका है, उसमें किसी को भी कोई बुराई नहीं है, और भाजपा के नेता भी यही बात जो है बार बार दोहरा रहे हैं कि अब मतलब स्पेशल स्टेटस तो रहा नहीं, अब इंडिया के कानून यहाँ पे लागू होंगे। लेकिन उसमें भी, कानून में भी ये प्रावधान है कि कुछ समय जो है उन लोगों के द्वारा यहाँ पे बताया जाना चाहिए। और जिस तरह से रिफ्यूजीज़ की बात की जाती है, वाल्मीकि समाज की बात की जाती है, या गोरखा समाज की बात की जाती है, उन लोगों को उनका अधिकार मिले, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जम्मू कश्मीर के किसी भी व्यक्ति को उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संख्या जो बताई जा रही है उससे दिक्कत है कि ये 25 लाख लोग कहाँ से आएंगे, क्योंकि उनकी संख्या इतनी नहीं है। इस बात में मैं बता दूँ आपको, रेफ्यूजीज़ का हो गया, गोरखास का हो गया, या 1947 के बाद या 1965 में जो लोग पाकिस्तान से माइग्रेंट हो गया है, उनके साथ हमारी पूरी सहानुभूति है। हम चाहते हैं उनको राइट मिले। और एक तो चीज़ मैं ये भी कहूँगा कि भाई इनको अगर राइट आज तक कि यहाँ की पार्टीज ने नहीं दिया तो ये भी बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। ये देना चाहिए था, क्योंकि अगर इन्होंने ये राइट उनको दे दिया होता ना तो आज ये मौका नहीं बनता। ये मौका कहीं ना कहीं, मतलब बीजेपी को ब्लेम करते हैं कि बीजेपी ने ये किया, लेकिन बीजेपी को मौका किसने दिया? बीजेपी को मौका देने वाली हमारी रूलिंग पार्टीज थी यहाँ की, एनसी होगी, पीडीपी होगी, ये रूलिंग पार्टीज थी यहाँ की। 20-20 साल, 30-30 साल, 50-50 साल, 70 साल से तो ये कर रहे हैं यहाँ पर। तो इन्होंने कभी ये क्यों नहीं लगा इनको कि वाल्मीकि समाज जो पंजाब से उठा के, कहीं से उठा के हम लेके आए थे, तो इनको राइट देना चाहिए था। वो लोग हमारे यहाँ परमानेंट रह रहे हैं। गोरखास का हमारे यहाँ गोरखा नगर पूरा एक नगर है पूरा, ठीक है जी, उनको राइट मिलना चाहिए था। जो पाकिस्तान से उसे माइग्रेट होकर लोग आए थे, तो इन्होंने जो पाकिस्तान में हालत थी, जो यहाँ से माइग्रेट करके पाकिस्तान में गए थे, वो आज भी रेफ्यूजी हैं बेचारे। तो इन्होंने वही फंडा पाकिस्तान वाला यहाँ पर भी रखा। इसको लेकर हम बहुत नाराज़ हैं। ये नहीं होना चाहिए था, इक्वल राइट सबको मिलने चाहिए थे। तो ये जो थे इनको तो देना चाहिए था। पहले तो इन्होंने गलती की कि नहीं दिया। अब इनको ना देने की वजह से एक आड़ मिली बीजेपी को भी, आरएसएस को, उनकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक ये आड़ मिल गई कि भाई ये राइट नहीं दिया गया था, दबे कुचले लोग थे और हम इसमें वो कर रहे हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं, उनको दें ये राइट, दें उनका जो राइट है। जो हमारे नए बच्चे आ रहे हैं उनको इनरोल करें, ये नई बात नहीं, पहले भी इनरोल होते रहते हैं, उससे हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमारे को ऑब्जेक्शन है इस 25 लाख की फिगर से। ये 25 लाख की फिगर कहाँ से आई? क्योंकि अगर गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज और जो लोग माइग्रेट करके पाकिस्तान से आए हुए, इन सबको भी मिला लें, 2-3 लाख से ऊपर लोग नहीं हैं, ठीक है जी। मतलब इसमें बच्चे भी इंक्लूड कर लेंगे, 3 लाख से ऊपर नहीं होंगे ये। तो ये 25 लाख कहाँ से आए? इन बेचारों का तो वैसे नाम, इनके नाम पे सारा कुछ खेल खेला जा रहा है। और ये 25 लाख नहीं, मेरे हिसाब से 30-35-40 लाख कंस्टिट्यूंसी वाइज इन्होंने डिवाइड करके, ये बिहार से लोग उठा के, कहीं पटना से उठा के, कहीं कहीं से उठा के लोग लाने हैं, और वो लोग आएंगे आरएसएस के सारे। वो यहाँ की लेबर भी नहीं होगी। मुझे तो यह भी क्लियर है कि वो जो लेबर वाले लोग हैं उनके भी बेचारों को वोट छोड़ने पड़ेंगे, जो 2 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको भी कोई नहीं पूछेगा। ये एक स्ट्रेटजी है, ठीक है, इसको हमें समझना पड़ेगा ये कैसे है, क्यों है। और गवर्नमेंट अदारे जो हैं, हमारे एलजी साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके पास कोई आंकड़ा है कि भाई इतने लोग वहाँ से वोट कटवा चुके हैं, कोई ऑनलाइन पोर्टल है, किस पे हम देखें कि भाई मान लो मैं अपना वोट वहाँ से पुंछ से कटवा के आता हूँ, तो यार सफेद चौधरी का वोट वहाँ से कट गया, वो कहाँ दिखेगा? कहाँ दिखेगा कि हम जम्मू में इनरोल करने जा रहे हैं? तो ये है नहीं है। बाकी ऑर्गेनाइजेशन देख लीजिए, इनका स्ट्रक्चर अपना खुद का है, सारे का सारा लोग अपने हैं। जो जहाँ पर मुलाजमों को कश्मीर से उठा के मोदी साहब यहाँ पर रैली कर सकते हैं, भाई लोग दिखाने के लिए इतने सारे लोग हैं, तो वो क्या नहीं कर सकते? वो तो कुछ भी करेंगे। तो सब इस चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, फिगर बताती है, भारी लोगों को जो है यहाँ पे अधिकार देती है कि वो यहाँ पे वोट कास्ट कर सकें। इसमें भाजपा कहाँ से आ जाएगी? क्योंकि भाजपा की अगर हम बात करें, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है। चुनाव आयोग की बात करेंगे, वो एक आज़ाद इदारा है। तो भाजपा का रोल कैसे? आज़ाद इदारा कहने को है। आज आप बताइए कि आज़ाद इदारा है कौन सा है? ये चुनाव आयोग को छोड़ दिए, इसके अलावा आज़ाद इदारा कौन सा है? कोई एक अदारा मेरे को बता दो, ये आज़ाद छोड़ा हुआ है बीजेपी ने, ठीक है जी। अगर आज़ाद अदारे हैं सारे के सारे, तो परसों तक बिहार में गवर्नमेंट इनकी अपनी थी, किसी पर रेड नहीं हो रही थी। कल उन्होंने बहुमत सबत करना था, तो सब रेडी हो रही हैं। तो क्या ये आपको लगता है, मतलब एक कॉमन सेंस और हमारा अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया है सोचने के लिए, यार ये लगता है हमें कि आज़ाद हैं?
कोई एजेंसी कोई अदारा इस टाइम पे आज़ाद नहीं है, ठीक है जी। ये तो वो मैं कह सकता हूँ कि या तो एक साजिश के थ्रू उससे कहलवाया गया कि भाई 25 लाख बोल दो क्योंकि 50 लाख काम करने वाले हैं, 25 बता दो इनको, देखते हैं पब्लिक डोमेन में क्या इसका रिएक्शन आता है, ये भी हो सकता है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो बेचारा मेरी तरह कोई शरीफ आदमी था, उसके मुंह से निकल गया, वरना तो इन्होंने बताना भी नहीं था। इन्होंने ये कहना था हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो फिक्र देखने कौन जाता है जी, किसको टाइम है, ना आपको ना मुझे ना किसी को टाइम है कि वो देखेगा कितनी फिक्र इन्होंने एनरोल की है, कितना क्या किया है, ठीक है जी। कुछ ना कुछ इसके पीछे बड़ा प्लान हो रहा है जो हमें समझ में आ रहा है। अब वो क्या हो रहा है, टाइम आएगा, इलेक्शन आएंगे, निकल आएंगी सारी चीज़ें। अपोजिशन के लोग ये भी कहते हैं कि भाजपा की मजबूरी है जम्मू कश्मीर में सरकार बनाना, क्योंकि 370 और 35 से तोड़ा गया गैर कानूनी तरीके से, अब उसको असेंबली के द्वारा ही उसको कानूनी रूप जो है वो दिया जाना है। ये एक मजबूरी बन चुकी है भाजपा की सरकार में आना। बिल्कुल, मैं दो चीज़ें बताता हूँ इसमें आपको। एक तो इनकी मजबूरी यह है कि क्योंकि 370 खाली 370 नहीं गया, उसके साथ में 160 और लाज भी गए हैं, ठीक है जी, जो लाज बचाए जा सकते हैं, जो हमारे फेवर के लाज थे। हम ठीक है यार 370 तोड़ा इन्होंने, वो कुछ किया, एक अलग इशू है, वो नहीं तोड़ना चाहिए था, इलीगली किया, वो किया। साथ में 160 लाज और ऑटोमेटिकली चेंज हो गए, ठीक है जी, हमारे लैंड लाज चेंज हो गए, हमारे जॉब का चेंज हो गया, हमारा सारा कुछ चला गया उसमें। तो वो सारा कुछ जाते हुए इनको सरकार यहाँ पर इसलिए बनानी है कि इंटरनेशनल लेवल पे इनको ये दिखाना है कि भाई देखिए जी हमने वहाँ पर किया, लोग बीजेपी से बहुत खुश हैं, हमने 370 तोड़ा, लोग बहुत खुश हैं। लोग कितने खुश हैं, वो क्या जम्मू में या क्या कश्मीर में, क्या पुंछ डिवीजन में या हमारे चनाब वैली में कितने लोग खुश हैं, वो तो दिख रहा है सामने। कितने लोग खुश हैं, हमारे जॉब चले गए, नौकरियां नहीं हैं, जिनके बेचारों के इंटरव्यूज़ किए वो बेचारे हमारे बच्चे वहाँ पर जाके बैठे हुए हैं, आज कितने कितने दिन से गर्मी में, बारिश में, बरसात में वो वहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है उनको। तो ये चाहते हैं कि भाई हम एक तरीके का, जैसे अब LG रूल हमारा जम्मू कश्मीर पर चल रहा है, तो वो नहीं के अंडर है। अब उससे बचने के लिए कि भाई कब तक हम ये चला के रखेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर भी होता है कि इसको कब तक हम चला के रखेंगे, उससे बचने के लिए यहाँ पर सरकार बनानी ज़रूरी है। अब सरकार ऐसी हो जो हमारी हो, कठपुतली, वो इनको दिख रहा बन नहीं रही है, तो फिर बाहर के वोटर, इधर के वोटर, उधर के वोटर ला के, और ये इस बार मेरे को 110% शक है कि इस बार हमारा इलेक्शन रिग होने जा रहा है, और अच्छे बड़े लेवल पे। ये वो 1987 वाला किस्सा दोहराया जाएगा, तब भी हुआ था तो हमने मुसीबतें भुगती थी, अब इससे दोबारा से होगा, दोबारा से हम मुसीबत भुगतेंगे। तो हमने तो कितने बच्चे तब के गलती, एक सरकार की गलती से कितने बच्चे कुर्बान कर दिए, आगे ये करेंगे, इसकी पता नहीं कितने कुर्बान करने पड़ेंगे। अभी तो हमारी कुर्बानी का टाइम आ गया। जी जी। फिर से अगर बात करें हम, जिस तरह से कल ही एक फरमान जो है DC जम्मू साहिबा की तरफ से जो है वो निकाला गया, जिसमें धारा 144 लगाई गई, हमारे जो 4 पुल हैं तवी पे, वहाँ पे आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कुछ दिनों से वहाँ पे युवा राजपूत सभा जो है वो महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी को लेकर के वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उनको एक बार अरेस्ट भी कर लिया गया। आज उनको प्रोटेस्ट भी जो है वो करने की 144 नाफज किया, क्योंकि वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की मैडम साहिबा, उनके हाथ में तो कुछ है नहीं, तो सारे कुछ ऊपर से आता है कि भाई आपको करो, वो करते हैं एक मशीनरी के तरीके से। मैं बता दूं आपको कि भाई उसमें क्या दिक्कत है, किसी को, गवर्नमेंट को क्या दिक्कत है, एक छुट्टी अनाउंस करने में क्या दिक्कत है। और वो आज के नहीं, पिछले 4-5 साल से कर रहे हैं, 5 साल से लगातार वो पुल पे आ रहे हैं, उस पर आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं। तो 5 साल में सिर्फ एक मुद्दा है यार, छुट्टी दे दो हमें। महाराजा से लोगों को प्यार है, लोग प्यार करते हैं उसको, ये महाराजा की स्टेट थी, तो एक छुट्टी देने में मैं बता रहा हूँ भाई कौन सा बिल लग रहा है इनका। एक छुट्टी देने में, उनके जन्मदिन पे अगर छुट्टी देनी है तो उस पर क्या कौन सा वो इनको बिल चढ़ रहा है। लेकिन ये नहीं करेंगे, क्योंकि ये नहीं करते हैं, ये वो काम कभी नहीं करेंगे जो पब्लिक की डिमांड होगी, जो पब्लिक के फायदे के लिए होगा, जो पब्लिक चाहती है वो ये कभी नहीं करेंगे। इनको अपने तरीके से करना, पता नहीं कौन सी आइडियोलॉजी कहाँ से क्या चीज़ें लिख के लेके आए हुए हैं, जब से इनके पास है ये कभी नहीं करेंगे। तो अब इनको पता था यार और तो कोई तरीका है नहीं है, मार काट चल रही है, जो इधर मारो उधर मारो ये करो, उसका भी लोग रिएक्शन करते हैं, बाद में मीडिया में आता है, आप जैसे लोग जो है इसको दिखा देते हैं, फिर वो चीज़ें जो ऊपर तक चली जाती हैं कि नहीं जी वहाँ पर पुलिस ने मार दिया आदमी को, वो कर दिया। बहुत सारे हमारे पीछे देखा था आपने, जितने भी ये टेलीविजन को बेचारों को कैसे घसीट के बुजुर्ग आदमी, वो देख रहा था मैं वीडियो में, तो किस तरीके से मारा है इन्होंने। तो अब उससे बचने के लिए क्या किया, ये 44 नाफिज कर दो, इस एरिया में आना जाना नहीं जी। कब तक? ये कौन सी डेमोक्रेसी है भाई कि भाई आप 144 नाफिज करके लोगों को बोलो स्ट्राइक ही नहीं करो। एक समझने के बाद अगर आप मन से काम करने के लिए लोगों के लिए आए हैं, आप ये कहते हैं कि जी हम तो डेवलपमेंट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की, तो डेवलपमेंट ऐसी होती है क्या? एक ग्रुप हमारा पुल के उस पार बैठा होता है, एक ग्रुप इस पार बैठा होता है। हमारी कोई पार्क इस टाइम पे खाली नहीं जम्मू में जहाँ पर कोई ना कोई धरना नहीं चल रहा है। हमारा प्रेस क्लब के बाहर जगह नहीं बैठने की, ठीक है जी, वहाँ पर एक ग्रुप उठ के जाता है, दूसरा आगे बैठता है। तो क्या ये इस तरीके से चलती हैं सरकारें, या क्या इस तरीके से डेवलपमेंट होती है? और डेवलपमेंट का कोई एक काम गिनती करा के दिखा दें हमें, भाई ये डेवलपमेंट का किया हमारा, हमारे रोजगार छीन ली, ठीक है जी। हमारे डेली विजर्स बेचारे धक्के खा खा के रिटायरमेंट के नज़दीक चले गए हैं, तो कुछ मर गए हैं, तो बाकी के जो यहाँ पर पड़े हैं वो पुलिस के डंडे खा रहे हैं, ठीक है जी। हमारे फाइनेंस अकाउंट्स वाले बच्चे वो क्या कह रहे हैं, मतलब उनके लिए कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपको कहीं पर कोई लगता है गिल्टी, फिर जांच करो उसकी, बाकी वालों को जाने दो,
सबको मत ये कराओ करो, क्योंकि उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एवरेज हो जाएंगे और 2 महीने के अधिकारी हैं जिन्होंने ये गलतियां की, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करो ना। बाद। उनके खिलाफ उसकी सजा बच्चों को क्यों दे रहे हो? उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे नहीं ना, क्योंकि बेसिकली जो ये सारा धंधा जो चलता है ना, मतलब कहते हैं अंधा नगरी तो चौपट राज, ये चौपट राज जो चलता है चलता ऊपर से है। अदाकारी भी जो हमारे हैं यहाँ पर, जो जिन्होंने ये कहते हैं कि भाई अगर किसी ने किया भी है तो गलती तो हुई है कहीं ना कहीं, तो वो गलती अगर की है किसी ने, किसी एजेंसी ने गलती किया एग्जाम कंडक्ट करने में या कुछ किया है, तो वो बगैर सरपरस्ती गवर्नमेंट की के नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, अगर गवर्नमेंट चाहे तो किसी की चप्पल जो है ना मस्जिद के बाहर से वो भी चोरी नहीं हो सकती है, अगर चाहे गवर्नमेंट तो। लेकिन जब वो मिली भगत होती है ऊपर से नीचे तक फिर करते हैं, फिर उनको बचाने के लिए हमारे बच्चों को आगे लगाया जाता है, और वही कर रहे हैं, आज वही हो रहा है। सर, ये जो ऑर्डर की हमने बात की थी, इस ऑर्डर के हिसाब से जो है इसमें जो हवाला दिया गया था कि सड़क बंद हो जाती है, जिससे आवाजाही जो है उसमें रुकावट आ जाती है, जिससे लोगों को जो है वहाँ पे सफ़र करना पड़ता है। इस कारण से जो है ये धारा 144 जो है वहाँ पे लगाई जा रही है। क्या ये वजह ये है, या वजह ये है कि लोगों की आवाज़ को जो है दबाने का एक माध्यम इसको बनाया गया है? वो आवाज़ को दबाने का माध्यम बनाया गया। अगर इनको वाकई में ही इनको ये खतरा है कि यहाँ पर वो रास्ता रुक जाएगा, ट्रैफिक जाम हो जाएगा, वो हो जाएगी, ये वाकई में इनको खतरा है, गवर्नमेंट को ये वाकई में खतरा, तो उनको एक वर्ड कहना है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि भाई हम फिर जांच कर रहे हैं, इतना टाइम लगेगा, आप अपने अपने घर जाइए, फिर जांच कर रहे हैं, जिन लोगों पर कुछ निकलेगा उनको हम नहीं जाने देंगे आगे, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, और जो लोग साफ इसमें से निकलेंगे उनको हम लेटर देंगे, वो जाके ज्वाइन करें। यही कहना है ना। इसको कहने के लिए कौन सा बिल लग रहा है इनका, लेकिन वो जो काम करने के लिए वो नहीं करेंगे। ये 144 जाना वापस करो, ये तो थोड़े दिनों तक आप वेट कर लीजिए, जैसे मतलब जिस तरीके से धरने हो रहे हैं प्रदर्शन, मेरे को लगता है ये तो पुलिस को तो छोड़ दो, अब ये घर घर शुरू हो जाएगा काम, हर घर के बाहर धरना शुरू हो जाएगा। प्रोटेस्ट करे ही ना, तो प्रोटेस्ट करे ही ना, तो फिर तारें लगेंगी, फिर वो सारा कुछ होगा। ये तो सारा कुछ होना है, इसमें तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इन्होंने जो करना है वो कभी नहीं करेंगे। करना है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, ठीक है जी। एलजी मोदी आए, बैठे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, एक आश्वासन दें बच्चों को, भाई हम फिर जांच करवा रहे हैं, हमारी कमेटी बैठ गई है, आप इतने दिन का टाइम दे दीजिए हमें, इतने दिन के बाद जो फेयर होंगे लोग वो आगे जाएंगे, उनको ऑर्डर हम हैंड ओवर करेंगे, जो फेयर नहीं है उनको हम यहाँ से निकालेंगे और उनका हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और कार्रवाई होनी चाहिए, बच्चों पे भी होनी चाहिए, उन अधिकारियों पे भी होनी चाहिए जिन्होंने ये काम किया है, जो इसके अंदर लिप्त हैं। लेकिन होगी नहीं, किसी पे नहीं कोई कार्रवाई नहीं होगी। खामखा जितने बच्चे जो बेचारे इनोसेंट है, जो मेहनत कर करके यहाँ तक पहुँचे हैं, वो उनकी बेचारों की उनकी परेशानी पता क्या होगी। 2014 के बाद ये हो रहा है, आज नया काम नहीं है कि जो बच्चा आज बैठा हुआ वहाँ पर, अगर उसकी एज इनको 23 साल या 24 साल 25 साल चाहिए थी, सही एग्जांपल हम लेते हैं कि 25 साल चाहिए थी, अब वो 25 साल 4 महीने पहले से बेचारा वो वहाँ पर आके बैठा हुआ है, उसने इंटरव्यू कर दिया, वो कर दिया, 4-5 महीने के बाद तो वो एवरेज हो जाएगा ना वो उसने 4-5 महीने के बाद एवरेज हो जाना है। और वही इनको करना है कि बच्चों को निकाल दो, एवरेज करवाओ, वो करो, देना लेना कुछ नहीं है, ये फालतू का ड्रामागिरी है वो, और कुछ भी नहीं होना है। तो वही चल रहा है इनका। फिर सब अगर हम बात करें, जिस तरह से कश्मीरी पंडितों के लिए जो है काफ़ी सारे वादे किए गए, काफ़ी सारे सब्ज बाग दिखाए गए, और सरकार में आने से पहले जो है भाजपा ने बड़े सारे दावे किए थे कि इनका पुनर्निवास जो है वहाँ पे कश्मीर में वो किया जाएगा, इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, जो स्कीम के तहत इनको नौकरियाँ भी वहाँ पे दी गई, काफ़ी सारे लोगों को वहाँ पे नौकरियाँ लगाया भी गया, और वादा भी किया गया कि आपको सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन टारगेट किलिंग इस तरह से हो रही है कि नाम पूछा जा रहा है पहले, उसके बाद उनको मारा जा रहा है। और वही लोग यहाँ पे जम्मू में पिछले लगभग 3 महीने से जो है प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। देखिए, कश्मीरी पंडितों का तो यूज़ किया है हर किसी गवर्नमेंट ने अच्छे से। अभी तो पीछे कोई वो मूवी वाला भी आया था, 500-600 करोड़ वो भी छाप के चला गया, ठीक है जी। तो उसका तो मोदी जी बड़ा प्रचार कर रहे थे, ये जी सच दिखा दिया इसने। भाई साहब, सच वो नहीं, सच ये है जो हो रहा है। आज वो इतने दिन से स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, वो एरिया जो है, वो जोन जो है, वो डिस्टर्ब जोन है सारे का सारा, वहाँ पर लोग मारे जा रहे हैं। मतलब जान से बढ़ के तो किसी को कुछ नहीं, ना जान से बढ़ के ज़िंदगी है, वो अपनी नौकरी है, ना कुछ और है, ठीक है जी। जान है तो सब है। तो उनकी अगर नौकरियां किसी कैटेगरी के थ्रू आपने लगाई थी, यार ये लोग माइग्रेट हो गए यहाँ से, इस कारण से ये वापस आएंगे, कुछ होगा, तो अब जब हो रहा है, पहले तो आप उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। अगर आप उनको सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं, विफल सरकार है आपकी, आप नहीं ये कर सकते हैं, तो उनको ट्रांसफ़र करें बेचारों को, किसी सही जोन में, जम्मू में ट्रांसफ़र करेंगे, कहीं बाहर ट्रांसफ़र करें उनको, ठीक है जी, जहाँ पर वो अपना बेचारा सेफ रहें, रोजी रोटी का देखें, बच्चों का देखें अपना, और अपनी जान बची रहे उनकी। अगर आप नहीं वहाँ पर बचा सकते हैं तो उनको आपको बेचने का हक भी नहीं है। अब वो इतने दिन से स्ट्राइक कर रहे हैं, 3 महीने से 4 महीने से बैठे हुए, उनको सुनने वाला नहीं है। वहाँ पर भी मैंने उनका हश्र देखा बेचारों का, जब वो रोके हुए थे। ऐसे तो कोई भेड़ बकरी को नहीं रोकता, बाहर तारें लगी हुई हैं, अंदर से दूध लेने के लिए बाहर बंदा नहीं जा सकता, तो वो क्यों बैठाए हुए हैं वहाँ पर, मरवाने के लिए क्या? मतलब ये तो सीधी सीधी साजिश है कि इनको रखो वहाँ पर, ये यहाँ पर मरेंगे, इसको हम दिखा के पूरे हिंदुस्तान में वोट लेंगे, जो पहले से होता आ रहा है।
देखो जी, हमारे जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के पहले नौजवान बेचारे गए हैं, उनके इन्होंने बैनर्स बना के लगवा के वोट खरीदे लिए हैं। इन्होंने बीजेपी ने हर हमारे खून के एक एक कतरे का ना उसका इन्होंने सूद वसूल किया लोगों से, वो दिखा दिखा के इन्होंने वोट लिए हैं और ये हर जगह में पावर में आए हैं। तो ये कश्मीरी को बख्श दो यार, इनको बेचारों को 30 साल हो गए हैं, 30 ईयर्स कोई घर से बाहर रहे तो फिर वो उसी को पता होता है, उसी को दिल को पता होता है कि भाई मैं 30 साल से अपनी जन्मभूमि से, अपनी कर्मभूमि से, हर जगह से मैं बाहर हूँ, मैं अपने घर नहीं जा सकता। 30 साल हो गए इस बात को। आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है, किसी की पिछली गवर्नमेंटों के पास वो काबिलियत नहीं थी कि वो अब इनको बैठा सकें, इनको प्रोटेक्ट कर सकें। नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इतना कर दो, उनको ट्रांसफर कर दो। वो बेचारे स्ट्राइक में बैठे हुए हैं, सैलरी उनकी बंद की है और ऊपर से धमका रहे हैं आपकी नहीं, आपको नौकरी से निकाल देंगे, आपको ये कर देंगे, जो उनका राइट है वो नहीं दिया जा रहा है। आप प्रोटेक्शन दीजिए, वो सब जाने के लिए तैयार हैं बेचारे, आप प्रोटेक्ट करिए उनको, क्योंकि एक भी जान अगर जाए तो वो क्यों जाए, बगैर मतलब कि एक भी जान जाए तो क्यों जाए। ठीक है जी। यहाँ पर प्रॉक्सी वार तो चल रही है 1989 से लेके आज तक, कितने सारे लोग जो है चले गए हैं बेचारे। तो उस प्रॉक्सी वार में आप इनको बेचारों को क्यों धकेल रहे हैं? उस टाइम ये भाग के वहाँ से निकले, जान बचाइए अपनी। ठीक है जी। तो आज फिर से आप ये कह रहे हैं कि आप फिर से जाओ मरने के लिए। ठीक है जी, ऐसा क्यों? तो ये इस पर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, इसका इनका कुछ करना चाहिए। वो स्ट्राइक करते रहे बैठे बैठे, यहाँ मर जाएंगे, लेकिन मेरे को लगता नहीं इनका कुछ सुनने वाला है इस टाइम पर, क्योंकि भाजपा सरकार सिर्फ इनको कैश करना जानती है। वो जब कैश करने का टाइम आएगा, जब इलेक्शन का दौर बनेगा, कुछ बनेगा, बोले जी हमने बड़े नारे आ जाएंगे, हमने कश्मीरी पंडितों के लिए ये कर दिया, हमने कश्मीरी पंडितों के लिए वो कर दिया। किसी ने कुछ नहीं किया। एक आदमी घर से दर है, उसको आप नौकरी दे दो, उसको आप कुछ कर दो, कोई फायदा नहीं है उसका जब तक आप उसको रीसेटल उसके घर पर नहीं कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते हो तो जिंदगी में वो दाग जो उसके जहन से नहीं जा सकता। तो कितने सारे अब जो 30 साल उस टाइम पर बंदा 50 साल एज थी उसकी, तो 30 साल के बाद आई वो 80 साल का बेचारा होकर वो गुजर भी गया इस दुनिया से। वो तो एक अरमान लेके जिंदगी का अपने चला गया अंदर के मैं अपने घर कभी जाता। और घर से बाहर रहने का और घर ना जाने का वो दर्द है जो हम महसूस कर सकते हैं। तो वो इनको कोई लेना देना नहीं, कुछ सिर्फ सियासत करनी है। उनके पोस्टर लगा के हमने कश्मीरी पंडितों के लिए ये किया, हमने कश्मीरी पंडितों को वो किया। कश्मीरी पंडितों की मूवियाँ बनाने से उनको फ़ायदा नहीं होगा। कश्मीरी पंडितों को वहाँ पर रिसेटल किया जाए, हमारी ये पुरजोर अपील है इनसे, हमारी डिमांड है इनसे। नहीं कर सकते हो आप प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हो तो कम से कम प्लीज़ इनकी ट्रांसफ़र कर दें, कहीं ये बेचारे सुख से रहें। तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आम जनता के लिए? आम जनता के लिए ये जी, जिस तरीके से सारी परेशानियाँ हमारी खासकर जम्मू कश्मीर की पूरी पॉपुलेशन के लिए मैं कहना चाहूँगा, हमारे पे जो एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं बार बार, 25 लाख लोग ला के एक्सपेरिमेंट करो, हमारे 160 कानूनों को तोड़ के एक्सपेरिमेंट करो, हमारे बच्चे दर बदर हों उस पर एक्सपेरिमेंट करो। ठीक है जी, हम कंपटीशन कराएंगे आपका दिल्ली और वहाँ से। तो मेरा एक मैसेज है सब दुनिया के लिए कि आप सब चीज़ें देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसको समझिए, देखिए, परखिए। मैं नहीं कहूँगा कि आप भैया आम आदमी पार्टी के साथ आ जाइए, अब इन सारी चीज़ों को देखिए, आपका भविष्य में कौन क्या बेहतर कर सकता है। हमारी पार्टी ने दिल्ली के अंदर वो कुछ वैसे काम किए हैं जो एक आम जनमानस के लिए सही है। ठीक है जी। आपको लगता है कि आपको भी ऐसी पार्टी की यहाँ पर क़यादत चाहिए तो सारे लोग प्लीज़ हाथ से हाथ मिलाएं, हम हाथ मिलाएंगे तो कारवां हमारा बनता चला जाएगा। आप हमारे साथ जुड़िए, कोई रहती है आपकी बात, वो बैठ के भी बात की जा सकती है। ठीक है। बाकी बीजेपी ने क्या हशर किया है, हिंदू मुसलमान करके क्या हो रहा है वो भी आपने देख लिया। तो अब एक नया चल रहा है ट्रेंड, हिंदू मुसलमान तो पूरे हिंदुस्तान में चल रहा था, अब सब मेरे साथियों को एक और है कि भाई अभी एक और चल रहा है गुज्जर और पहाड़ी का। इससे भी बच के रहें, इससे भी बच के रहें। ये गुजरों को जैसे फ्लैट्स मिले हैं, रविंद्र रैना जी ने दिए थे फ्लैट्स गुजरों को, मेरे को फ्लैट मिल गए हुए हैं सारे। जैसे फ्लैट्स वो गुजरों को दिए हुए हैं वैसे ही ये एसटी भी मिलनी है पहाड़ियों को। तो प्लीज़ डोंट डिवाइड, ये अंग्रेज़ों वाली चाल जो चल रही है डिवाइड एंड रूल, क्योंकि ये शागिर्द हैं, ये बीजेपी है ना, जो आरएसएस, ये शागिर्द है अंग्रेज़ों की, क्योंकि ये तब उनकी तलवे चाटते थे, गुलामी करते थे। ठीक है। तो ये शागिर्द हैं, उनको इन्होंने वहाँ से सीखा होगा कि डिवाइड करके कैसे रूल किया जाता है। पूरे हिंदुस्तान में डिवाइड करके रूल कर रहे हैं, वहाँ पर हिंदू मुसलमान का बहुत बड़ा बनाया हुआ, पता नहीं क्या कर दिया हमने, तो हिंदुओं के लिए क्या कर दिया और मुसलमानों के लिए क्या कर दिया। ठीक है जी। तो वो चल रहा है वहाँ पर। अभी जम्मू कश्मीर में वो चलना थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि सिंगल पॉपुलेशन थी, तो थोड़ी दिक्कत थी। तो आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, भाई हम एसटी नॉन एसटी फलाना डमकाना बाद में हैं, पहले हम कलमा पढ़ते हैं सारे लोग। इस चीज़ को मेरी रिक्वेस्ट है सब लोगों से, उसको ध्यान में रखें और इस जाल के अंदर मत फंसें। जैसे हमें फ्लैट्स मिले हैं वैसे आपको एसटी भी मिलेगी। ठीक है जी। तो वो आप देख सकते हैं सारे के सारा, ये सारे के सारे ड्रामे हैं, ये सारे के सारे एक्शंस हैं, सारे के सारे वो सारी चीज़ें इसलिए हैं कि हमें यहाँ पर 50 पार सीटें लानी है, 25 लाख लोगों को भी ला के करेंगे हम तो भी कुछ कमी पड़ेगी, तो हम पहाड़ियों को गुजरों से लड़ाएंगे, गुजरों को पहाड़ी से लड़ाएंगे, वो कुछ करके भी हम सीटें लेके आएंगे। और ख़ासकर मेरी पहाड़ी भाइयों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि पहाड़ियों के जो आप ठेकेदार बने हुए या जब गुजरों के ठेकेदार बने हुए हैं ना, ये वो लोग हैं जिनकी सियासत खत्म हो चुकी है, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है। उनको एक नया मिशन, एक नया विज़न बीजेपी ने ला के दे दिया और इन लोगों की आप जाँच पड़ताल करें। ये लोग पहले बीजेपी में गए, फिर ये मुद्दा निकल के आया, आज से पहले ये मुद्दा ऐसा कहीं नहीं था। और उसके बाद अगर पहाड़ियों को, अगर आप कह रहे हो यार एसटी वालों को 10% की रिजर्वेशन है, मैं कहता हूँ पहाड़ियों को 15% की दो, हमारे भाई हैं, आपको एसटी ही क्यों देनी है?
किसी भी कैटेगरी में आप उनको तो मतलब है कि रिजर्वेशन मिले, मतलब रिजर्वेशन से है ना, कि मतलब सिर्फ एसटी से मतलब नहीं है, मतलब है रिजर्वेशन से। इलेक्शन लड़ने से भी तो मतलब है किसको इलेक्शन? पहाड़ियों को 9 सीटें रिजर्व हो गई ना। हाँ नहीं, 9 सीटें अगर रिजर्व हुई हैं तो उनकी भी रिजर्व करें आप, पहाड़ियों को अलग से कोटा दें, हमारी 9 है उनकी 15 करें। हम कहाँ मना कर रहे हैं, हम कहाँ मना कर रहे हैं? लेकिन वो वाली 9 तो होगी ना रिजर्व। वो वाली रिजर्व पहले से हैं, वो भी एक साजिश है बड़ी, मैं बता देता हूँ आपको। एसटी की 9 सीटें रिजर्व करनी थी, वो सीटें कौन सी दी हैं? वो वही सीटें दी हैं। आप पिछले 25 साल 30 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो, वहाँ से एसटी कैंडिडेट आता रहा है हमेशा। कम से कम मौका तो मिलता था पहाड़ियों को इलेक्शन लड़ने का। इलेक्शन लड़ने से क्या फायदा था? इलेक्शन लड़के तो और पैसा वेस्ट करते थे, बर्बाद करते थे। उम्मीद तो थी ना कि इलेक्शन लड़ सकते। मतलब वहाँ से कभी कोई सीट दूसरी किसी कम्युनिटी को नहीं आई, किसी को आई ही नहीं, वहाँ से एसटी के कैंडिडेट आते थे तो वो दी। हाँ, एसटी की सीट इनको देने थे, मेरे को दे देना गांधीनगर वाली, जम्मू वाली, तो मैं मानूंगा जी बीजेपी आई थी, बड़ा हमारे पे मेहरबानी कर दी इन्होंने, हमारी एसटी की सीट रिजर्व कर दी जम्मू से। एक भी सीट रिजर्व की है इन्होंने? क्या नहीं की है। वो सीटें वो थी जो ऑलरेडी रिजर्व थी, इनको पता है यार ये तो हमें कभी वैसे भी नहीं मिलती हैं, तो चलो ये इनको दे दो। वो एक अलग से एक दिन कहीं डैंग भाई उसके लिए बैठेंगे हम, तो एक अलग से वो पूरा एक मुद्दा है जिस पर आप डिस्कस कर सकते हैं कि बैठ के कि भाई ये कैसे कैसे क्या साजिश हो रही है, क्या नहीं हो रही है, वो ये सारा सिलसिला है। तो सारे लोगों से ये रिक्वेस्ट है भाई, बटे नहीं आपस में, इलेक्शन आने वाला है, हो सकता 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, 6 महीने लगे, इनकी मजबूरी है, कराना पड़ेगा। इलेक्शन आए, एकजुट हो जाए लोग। हमारा एक ही मिशन होना चाहिए, बीजेपी को यहाँ से बाहर निकालना। ठीक है जी, पहले ये पीडीपी ने गलती की थी, रास्ता दिखाया था, इनको अंदर लेके आए थे। और कुछ लोग थे हमारे जो लड्डू बांट रहे थे, कुछ लोग थे कि बीजेपी आएगी तो हमारी बड़ी प्रोग्रेस हो जाएगी। उन लोगों को आए प्रोग्रेस का पता चल गया है, दुकानें कर रहे थे, दुकानें बंद हो गई हैं, कोई और काम कर रहे थे वो बंद हो गया सारे का सारा, अब मरने पे आ गए हैं। एक चीज़ का ध्यान रखें कि भाई परेशानी ये उन लोगों के लिए जिनका एक घर नीचे, दूसरा उसके ऊपर, तीसरा उसके ऊपर है। हमारे लोगों के लिए ना कल परेशानी थी ना आज है। आज भी मक्की की रोटी और लस्सी हमें घर पे मिलती है, और हम चले जाएंगे तो नहीं भी कुछ होगा तो चला लेंगे अपना जीवन। लेकिन आप लोगों को, शहर वाले लोगों को सोचना, जो इसको बला को अंदर खींच के लेके आए थे, इसको बला को खींच के वापस भी करना आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसको प्लीज़ करिए। अगर बीजेपी यहाँ से नहीं गई और अगले 10, 15, 20 साल के बाद हमारा जो हश्र होगा ना, हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, जो उनका हश्र होगा ना, वो 1947 से भी पहले वाले उसमें हम चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी सीनियर नेता सफ़ीर अहमद चौधरी साहब। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सर इंडिया। मैं और फाज़ा मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।